गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सबके साथ आपको मैं 5th का अगला वीडियो आपके पास आ रहा है जो 4.5 से है। तो आज इसे हम सब क्लियर करेंगे जो कि 4.5। जैसे कि 4.5 कैसे देखा जाएगा, किस तरह से किया जाए, क्योंकि अगला वीडियो हमने 4.5 को आपको अच्छे से तरह से समझा दिया था और सभी डिवाइड थे। 4.5 में 4.4 इसके पहले जो पढ़ा था आपने 4.4 उसमें सभी डिवाइड थे। अब हम सब ने सीधा सीधा डिवाइड पाया था। अभी हम सबको वर्ड प्रॉब्लम मिलने वाली है। वर्ड प्रॉब्लम क्या है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन 4.5 का आप अपना बुक खोलेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन मिलेगा। उसमें क्या होगा, ए टोटल ऑफ इतना ऑरेंज और द पैकेट इक्वल इतना कार्टून है, हाउ मेनी ऑरेंज कैन बी पैकेट वन। जब भी किसी ढेर सारी चीजों को दे दिया जाए, ढेर अमाउंट्स में सब कुछ मिल जाए आपको, तो आपको क्या करना होता है, और अगर ढेर सारे मिल जाए तो एक चीजों का निकालना, वन का निकालना होता है, तो आपको डिवाइड करना होता है। तो आपको यहाँ पर मिल गया ए टोटल ऑफ 6,67,275 ऑरेंज, मतलब 6,67,275 ऑरेंज आर पैकेट इक्वल कार्टून है। इतने 205 कार्टून में हाउ मेनी ऑरेंज कैन बी पैकेट इन वन कार्टून। तो हमारे पास ऑरेंज जितने हैं देख ही रहे हैं आपको, ऑरेंज इतना है और कितने कार्टून दे दिया गया, इतने कार्टून दिए गए हैं। एक कार्टून में वन कार्टून में कितने ऑरेंज होंगे यही मुझे पता करना था। हमने क्या किया कि 2 5 ऐसे करके 6 6 7 2 7 5 मैं इस तरह से बता दे रहा हूँ। अगला जो वीडियो आपको अगला इसके नीचे मैं और जो छोड़ दूंगा क्वेश्चन, उसको मैं ऐसे बना के आपके पास भेज दूंगा और आप उसे अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, देखिए 6 है, ये 2 है, तो कितने टाइम जा सकता है, 3 टाइम जा सकता है। तो 3 टाइम ले जाते हैं। 3 का यहाँ पर ऐसे लिखकर मल्टीप्लाई करके पता कर लेते हैं, क्योंकि 205 का टेबल तो आता नहीं मुझे, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर करके पता कर लेंगे। 3 5 या 15, 1 3 2 या 6, ठीक है। 7 में से 5 जाए कितना आ गया, 7 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर बचेगा कितना आपके पास 6 है, 6 में से बन जाएगा 5। बहुत अच्छे, इसे तो हमने कर लिया। फिर आगे देखते हैं किसको उतारेंगे, 2 को उतारेंगे। अब यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर है 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 5 आ जाए, 2 टाइम में आएगा। यहाँ से पता चलता जा रहा है, लेकिन हमें टेबल नहीं आता, इसके लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 5 या 10, 1 और 2 2 या 4, ठीक है। 410 आ गया, 2 टाइम गया 410 आया। फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर भी आपका 1 आ जाएगा। अब आप किसको 7 को उतारते हैं, तो अब आप क्या काम करेंगे, अब लगभग ये 5 टाइम जाने वाला है। 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है 11 यानी 10, 5 टाइम 2 0 5, तो ये आपका 5 टाइम जाएगा। 5 5 जा 25 हो जाता है और 2 कैरी 2 10, तो यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ 10 25 हो गया। ये देखिए आपने क्या कर दिया, 7 में से 2 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितने आ जाते हैं 5, फिर वही 5 टाइम जाएगा। आप देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका है, 1 कार्टून का आ गया। तो आप लिखेंगे 1 कार्टून कितने ऑरेंज बने जाएंगे, तो 3 2 5 5 ऑरेंज। ऑरेंज इन ए कार्टून इन वन कार्टून। तो आपको समझ आ चुका होगा कि आपके पास इतने ऑरेंज थे और हमने आपको एक डिब्बा, ऐसा ढेर सारा डिब्बा बनाकर 205 कार्टून दे दिया और कहा इसमें ऑरेंज भरो बेटा। तो आपने ऑरेंज भरना शुरू किया, लेकिन अब सब में इक्वल जाना चाहिए, तो कितने ऑरेंज इक्वल जाएंगे ये भी तो पता करना था मुझे। तो हमने क्या काम किया, इन सबको इक्वल करना शुरू कर दिया, मतलब कि इसमें जब डिवाइड करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा इतने ऑरेंज सब में भरे गए होंगे। क्लियर। इसी तरह से दूसरा वाला है हमारे पास, हम इसे इरेज कर रहे हैं।
मैं 5 क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी आप सब कर लीजिएगा। डिवाइड है, डिवाइड तो भाई बाबू थोड़ा बड़ा तो करना ही पड़ेगा, आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा इसको। और अपने घर पर, अब यहाँ पर तो है नहीं, हम बाहर से हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, इन 257 डी, मतलब इतना डी, इतने परसेंट, कितना 88,26,255 वेस्टेज इन द जू। एक चिड़ियाघर है, बहुत बड़ा चिड़ियाघर, वो चिड़ियाघर में इतने लोग रोज जाते हैं देखने। तो हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द जू ईच डे, मतलब प्रत्येक दिन कितना गए होंगे। इतने दिन में इतने लोग गए थे, सोच लीजिए। एक चिड़ियाघर था मेरे पास, उसमें मैंने साल भर से पहले, क्योंकि 1 ईयर 365 होता है 1 ईयर्स में, 1 ईयर से पहले ही हमने अपना काउंट किया, तो हमें पता चला हमारे पास 257 डे में इतने लोग आए थे। तो हम सोचे कि यार 1 डे में कितने आएंगे, औसतन निकालना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे 1 डे का कितने टाइम जाते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। 4 टाइम तो जा सकता है, लेकिन देख लेते हैं 4 टाइम से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं हम सब। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, और इसमें कितने हैं, 2 कैरी है 22, 4 2 जा 8 और 8 में 2 कैरी लगा है, तो 8 और 2 कितने हो जाते हैं 10। तो ज्यादा जा रहा था, तो हमको कितनी टाइम जाना चाहिए, 3 टाइम देख लेता हूँ। 3 7 जा 21, कैरी लगा 2, 3 2 जा 3 5 जा 15 17, 3 2 जा 6 और 1 6, 3 टाइम जाते हैं। 7 7 1 हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है 5, यहाँ पर बचे आपके पास क्या 12 बचे। 12 में से 7 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब आप 2 लिख देते हैं, तो आप अब अच्छी तरह जान रहे कितनी बार जा सकता है। 2 2 जा 4, यानी 2 टाइम जाएगा। फिर आपने लिखा 2 5 7 में 2 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और कितने हो जाते हैं 1 11। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 में 7 चले जाते हैं, तो आपको अच्छी तरह दिखने। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, थोड़ा सा तो थोड़ा लाइट कर दे, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 7 जा 14, तो ये आ गया 2 5 जा 10 एंड 11, 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाता है 5। तो यहाँ पर 2 टाइम जाते हैं, 5 1 4, यहाँ पर कितना आ जाता है 6 नहीं, 12 में से 4 जाएगा 8। यहाँ पर आपका कितना बच गया, यहाँ पर बचा आपका 5 था, 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाता है आपके पास 3 बच जाता है। अब आप किसको उतार रहे हैं कि यहाँ पर 5 को ले लीजिए, क्योंकि एक के बाद एक आता है। अभी आपका क्या होगा 1 टाइम जाएगा, ये पक्का है क्योंकि 2 है, ये 3 है, तो 1 टाइम जाएगा, क्योंकि 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाता है, तीसरे 1 टाइम। यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर बचे 7 में से 5 गया 2 और यहाँ बचा 1। समझ आ रहा है ना, यहाँ पर एक कैरी दिया था इसलिए 7 बचा था, तो आपने क्या कर दिया फिर 5 को ले लिया। अब आप कितनी बार जाते हैं 6 टाइम जाएंगे तो भी दिक्कत है, तो 5 टाइम ही लेकर देखते हैं। 5 टाइम 5 7 जा 30, 5 कैरी लगा 3, 5 5 जा 25 और 3 8, 5 2 जा 10 एंड 12, तो लगभग पूरे चले गए और अच्छे से आपका ये कट भी गया और ये आपका हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ये सवाल आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि एक दिन में 1 डे पर्सन
coming in June. One day person visited a zoo equal to 3215. इतने पर्सन एक दिन में आते थे, तो इतने दिन में इतना पर्सन आ जाएंगे, ये भी क्लियर हो गया। हम सब क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। ये देखिए 3 नंबर हमारे पास है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 20,37,156 if one of the number is 76, other number क्या कहते हैं हम सब, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जब हम प्रोडक्ट करते हैं 2 नंबर का तो कितना आंसर आता है, 2,37,156, जिसमें से एक नंबर हमें पता है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो भाई दूसरा नंबर निकालना तो आप अच्छी तरह जानते हैं, इसे बताया था, डिवाइड कर दो पता चल जाएगा। तो आपने 20,37,156 कर दिया, तो आपने इसको भी करना शुरू किया। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अब ये देखिए 3 डिजिट है, तो ये 3 डिजिट छोटा पड़ रहा था, तो आपने सोचा कि अब इसे 4 डिजिट बना दिया जाए, तो ये इतना आ गया। तो इसमें आपको 2 टाइम भी जाना होगा, तो यहाँ 7 to 6 में 2 टाइम जाते हैं, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 and 5, 2 7 जा 14, ये देखिए यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर 13 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ बचा कितना 9 में से 4 गया तो 5 कट गए आपके। अब आप 1 ले लेते हैं, अब कितनी बार जाएंगे आप आराम से 6 बार जा सकते हैं, या 7 8 जा 56 होता है, तो एक टाइम जाके देख लेते हैं, एक टाइम भी 7 टाइम कर लेते हैं। 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 14 और 2 18, 7 7 जा 49 है 50, तो करीब 7 तो हो गया। देखते हैं एक टाइम लेकर भी देख लेते हैं, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16 है 40 20। अब यहाँ पर 8 7 जा 50, लगभग एक टाइम जाएगा, एक टाइम गया। यहाँ पर आ गया आपका क्या आ जाता है 11 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर आ गया 4, ये पूरे कर गए। आपको अब केवल कौन नंबर उतरेगा 5 नहीं जा रहा है इससे आगे ना, तो यहाँ हम 0 टाइम जाएंगे, 0 बार उतार लेंगे 4 3। जब ये नंबर बड़ा हो जाए और ये नंबर छोटा हो जाए तो आपको 0 टाइम जाना होता है। अब उसके बगल वाले को उतार देते हैं। अब हम 7 6 जा सकते हैं, तो आपने 7 6 जा के लिए 7 to 6 में 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और कितने थे आपके पास 1 3 कैरी लगा था 15 हो जाएगा, 6 4 जा 62 42 1 43, लगभग चला गया 6 टाइम में 4 3 5 6। तो आपको पता चल गया अदर नंबर क्या था 2806। ये हो गया आपके ये सवाल। अब आप इसे भी अच्छे से कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
आपको क्वेश्चन नंबर 4 में मैं बताऊंगा। What list number should be added to added to 1055100 so that the result divided by 6 to 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन। व्हाट लिस्ट, कौन सा छोटा नंबर शुड बी एडेड, इसमें ऐड किया जाए सो दैट ऑफ रिजल्ट एक्चुअल डिवाइडेड, ये इसका एक्चुअल डिवाइड हो जाए। तो देखिए एक्चुअल डिवाइड के लिए हम इसमें भाग देते हैं, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही मेरा होगा। देखिए ये करते हैं 0555100, तो इसमें क्या जाता है, इतना है तो ये 4 ले लेते हैं बीजे, तो 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम के लिए 6 to 1, यहाँ पर आपका क्या आ जाता है 4, यहाँ पर आपका क्या आ जाता है 3, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 4। हम आप अच्छी तरह जानते हैं 0 उतारेंगे। अब 7 टाइम जा सकते हैं आप, 7 1 जा 7, 7 2 जा 12, 7 2 जा 14 और 7 42 143 ज्यादा हो रहा है, इसलिए आपको 7 नहीं जाना है, आपको 6 टाइम जाना है। तो आपने 6 to 1 लिया और 6 टाइम आप जाते हैं, ठीक है। 6 1 जा, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 36 में 1 आपने प्लस कर दिया, 36 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया 36। देखते रहिएगा क्योंकि रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर बोला ना 8, तो आपने देखा 6 टाइम हम गए थे, 6 1 जा, 6 2 जा 12 एंड 37, यहाँ पर आपका क्या आ जाता है 4, यहाँ पर आपके बचे क्या 1 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 आ गया, ये कैरी दे दिया तो ये 13 हो गया, 13 में से 7 गया 6 आ गया, तो हमारा ये काम हो गया। अब हम किसको उतारेंगे, 1 0 और है मेरे पास। अब हम इसको क्या काम करते हैं, कितने टाइम जाते हैं, तो 6 का टेबल अगर हम 61 टाइम में पढ़ लेते हैं, मतलब कि 61 आ जाए इतना टाइम पढ़ा जाए, तो 6 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 6 8 जा, 6 9 जा पढ़ के देख लेते हैं। 6 to 1 में 9 का कर देते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 6 जा 54, 1 जोड़ देंगे 55। देखिए इसमें ये हो जाता है, आपका क्या कर देते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर बचा आपके पास कितना 13, 13 में सेट किया तो 5, यहाँ पर बचे कितने आपके पास 10, 10 में से 5 गया तो 5, ये पूरे कट गए, तो ये आपका रिमाइंडर आ जाता है। आपको पता होगा इसमें पूछा था कि व्हाट इज लिस्ट नंबर, वह कौन सा छोटा नंबर होगा जिसको हम घटा दें, मतलब सब ऐड कर दें तो इधर आ जाता है। तो इसका आंसर आपके पास आ चुका है, मैं आंसर भी देख ले रहा हूँ। सवाल को फिर से देखा जाए, व्हाट इज लिस्ट नंबर्स टू बी एडेड 1055100 सो दैट रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या है, एक्चुअली डिवाइड बाय 6 to 1, तो हम 6 to 1 का डिवाइड करते हैं एक्चुअली रूप से, तो क्या आ जाना चाहिए, फिर से भाई कहीं मिस्टेक हो रहा है थोड़ा बहुत, तो इसमें हमने 1 टाइम लिया तो 5 आ गया, 5 4 आ गया, 5 में से 2 गया 3 आ गया, यहाँ 10 में से 6 गया 4 आ गया, फिर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारा, यहाँ पर हमारा मिस्टेक है, पता चल गया हमको, ऐसे ही होता है थोड़ा बहुत मिस्टेक, सॉरी इसके लिए नहीं इशारा।
यहाँ पर 4 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 5 है तो 2 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आप क्या उतारेंगे 1 उतारेंगे। तो आपको अच्छी तरह पता है कि आपको क्या जाना था, 6 टाइम 6 बन जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 6 6 जा 36 एंड 37 हो जाएंगे। तो 11 में से 6 गया कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। यहाँ पर बचे 3 में से 2 गए तो 1 आ जाएंगे, 3 में से 2 गया। फिर यहाँ पर आपका कितना आ जाता है 12, यहाँ पर बचा ना आपके पास 13 में 7 गया 6, तो ये आपके कट जाते हैं। तो आपका क्या आ जाता है 0। अब आप कितने टाइम जाते हैं 9 टाइम जाते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 6 जा 54 एंड 56 हो गया, 55 हो जाएगा। 9 1 जा 9, ऐसे हम कर लेते हैं ना भाई, फिर से करके देख लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और 9 6 जा 54, और 1 कर देंगे 54 में 1 जोड़ेंगे 55, ये कितना आ जाता है 1। यहाँ पर कितना बचा आपके पास 14 ना भाई, यहाँ पर तो एक कैरी दे दिया ना, 14 में से जाएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा आपके पास 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा, ये आपके पास बच गए। फिर 0 ले जाते हैं हम सब, तो हमारा लगभग 9 टाइम तो जाएगा ही। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर आपका 1 आ जाता है, ठीक। और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, अच्छी तरह देख रहे हैं आपका, यहाँ पर 10 में से गया 2 आ गया, यहाँ पर 1, ये आपके रिमाइंडर बच गए। तो इसमें कौन से नंबर को ऐड किया जाए, ये यहाँ पर भी नहीं बचेगा। तो किस एक्चुअल नंबर से डिवाइड किया जाता, तो मेरा जो उस समय का नंबर था 621, तो जो रिमाइंडर है इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर 600 होता तो ये इसका एक्चुअल डिवाइड हो जाता। समझ में आ गया ये चीज, अच्छे से समझ आया होगा। तो एक्चुअल कौन सा नंबर है हमारा, कह रहा था कि व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड, इसमें से मतलब या इसमें से हम ऐड कर दें तो ये पूरा एक्चुअल डिवाइड हो जाता, और यहाँ आपका हो जाता पूरा। फिर से व्हाट शुड बी नेक्स्ट शुड बी एडेड टू इतना इतना, सो दैट रिजल्ट एक्चुअल डिवाइड, एक्चुअल बाई 6, इसका एक्चुअल डिवाइड क्या होना चाहिए 621 दिया था कोई, लेकिन उसका एक्चुअल डिवाइड क्या होना चाहिए था 600, ठीक है। ऐसे ही करना। बाकी क्वेश्चन मैं आपको कॉपी में लिखकर भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, आप अच्छे से उसे कर लीजिएगा, ठीक है। आगे की ऑनलाइन क्लास हम सब अगले दिन मिलेंगे, और अच्छे से आप सब बढ़िया से करिए, साफ कॉपी पर करिए ताकि आपका अच्छा हो जाए, ठीक है। ओके।